हेलो हेलो हेलो। हाँ, डाउट क्लास के बाद लेना यार। एक बार में सब शांत हो जाओ। ए टू जेड सुना। चाइनीज चाइनीज लिखिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था सिग्मा बॉन्ड का बनना। दो एग्जाम्पल बताए थे। इवन जरा दिखा लास्ट कॉपी पे। अच्छा, डिफरेंस इन सिग्मा एंड पाई भी पढ़ा दिया था। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में लिखा है रोटेटेबल होता है या नहीं। सिग्मा बॉन्ड रोटेट किया जा सकता है, पाई नहीं रोटेट सकता। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अबे कहां से बेनशेड़ी आओ, चुप हो जाओ बोल रहा हूं तो भाई बक लगा रखा है। बक बक बक। इसको सर कहे तो ऊपर करे जग जाए। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। कैसे हो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई वीक होता है, राइट। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ये बात शायद लिखना बाकी था। हर चीज में यस सर, ये मुझे कंफ्यूजन होता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। लिखो अगला डिफरेंस। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगला डिफरेंस 100 बार में लिख पाओगे, बोर्ड पे आदत जो हो गई है छापने की। सिग्मा इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। लो छाप लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और पाई बनता है प्योर ऑर्बिटल से। फॉर्म्ड बाय, बाकी चीज वैसे ही। प्योर ऑर्बिटल यानी अनहाइब्रिड। प्योर ऑर्बिटल मतलब अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड प्योर यानी अनहाइब्रिड। ब्रदरहुड। एग्जाम की जो आंसर की बदली थी उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। आंसर की अपडेट हुई तो 2 क्वेश्चन गलत थे ना। तुम्हें तो खबर ही नहीं है। तुमने लास्ट एग्जाम दिया था इक्विलिब्रियम वाला, उसमें 2 सवाल गलत थे ना। आंसर की गलत थी, की गलत थी। उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। फिर बाद में आंसर की अपडेट हुई थी। कोई खबर नहीं। ब्रदरहुड चल रहा है, ब्रदरहुड। यहां नो बडी इज बॉस, नो बडी इज एम्प्लॉय, ऑल आर ब्रदरहुड्स। तो ब्रदरहुड लेके डूबेगा नीचे। ए तुम पीछे वाले सीधे बैठ जाओ। वो लोग आए हैं जो पहले से कहीं डुबा चुके हैं कहीं इंस्टीट्यूट को, वो यहाँ आए हैं ईडीपी सेक्शन में, एग्जाम सेक्शन में। यहाँ सब वही बैठे हैं बेचारे। उन्हें कुछ भी बोलो यहाँ से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बोलो भाई ये सवाल बदलना है, ठीक है, ठीक है बदल दूंगा। बदलेगा नहीं, वैसे ही आंसर पोस्ट कर देगा। उसे लगता है किसी क्या पता चलेगा कि क्या हुआ है अंदर अंदर। करप्टेड पीपल। क्या है ना, जीने की तमन्ना न मरने का। अगली हेडिंग लिखो या क्वेश्चन देख लो एक दो। एग्जाम वो चीज है जो घर तक पहुंचता है। रिजल्ट, रिजल्ट इसे नहीं बनाते। इतनी गलतियां होती है पेपर में, पता नहीं कौन चेक करता है, अल्लाह बेहतर जाने। इतनी गलतियां, एरो ही नहीं होती है सवालों में। मिले थे एरो। 6 सवाल, 6 एग्जाम हो चुके, हजारों गलतियां रिपीट हो रही है। कोई जब मैं आया शुरू में इतना बड़ा मैसेज किया ऐसे ऐसे करना, ये सही है, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, लेकिन वही चल रहा है, वही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बस फिर क्या समझ लो, फ्यूचर बहुतों को आपने देखा होगा पास्ट में डूबते हुए। तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, उनको बताना चाह रहा हूं जो इसको सुनते हैं, सेंट्रल टीम वालों को। यहाँ एग्जाम अच्छे से नहीं करवाते। कोई सुन रहा है? ये हमने किया था शायद लास्ट क्लास में, नहीं किया था तो अब करेंगे। ये तो किया था ना, ये पढ़ लो जी। मन में पढ़ो, मन में। शराब पी के आए हो, बक 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 कर रहे हो। कोवेलेंट बॉन्ड इज द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात बिल्कुल सही है। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही रीजन कोवेलेंट बॉन्ड का है। इस बॉन्ड इज फॉर्म बाय मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ, सही बात है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री एटम्स। ये बताओ सोच के।
फ्री एटम की एनर्जी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल की? फ्री एटम की ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल की कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस। ये बात सही लिखी है क्या? तो आंसर थर्ड हो चुका ना, बात पर आपको चारों पढ़नी होती है। ठीक है, कैसे गलत करना, गलत हुआ ये भी देखना होता है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट इन जीरो ओवरलैप, ये सब पढ़ाया, कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अगली हेडिंग लिखो। अच्छा, बड़ा तेज है तू। लिखो, देखो इधर, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, ब्रदरहुड ऑन द पीक। ये तो डैंड्रफ नहीं खत्म हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं तुम लोग? इसको मैं समझाता हूं थोड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मिक्स करके। हाँ, ये पेन दे बे। आगे बॉयज बैठ गए, गरीब लोग होते हैं, बॉयज के पास पेन होता है कभी? एक पेन से लिखते थे जिंदगी भर हम। तुम्हारे पास दो है क्या? इसके पास देखो एक ही तो है। दे रहे पेन सारे इधर, दो तू दे। हाँ, ये अलग बात, तू बोलते मौका मिला है, बाकी तेरा भी पसंद है। बोल दे, बोल दे। मैं क्या पढ़ाने वाला था? ऐसे ऐसे, ये देखो, ये तीन एक्सिस है ना, ये एक, आप इसको मानिए जेड एक्सिस, मानिए, होता नहीं हमेशा, जेड एक्स वाई तीन एक्सिस है। अब देखो, दो ऑर्बिटल जब आते हैं, दो ऑर्बिटल जब आते हैं, तो ये एक पी ऑर्बिटल मान लो आप इसको, ठीक है, इसको पी ऑर्बिटल मान लो। ठीक है, तो पी में दो लोब होंगे, एक इधर एक इधर। अब इन दोनों लोब में से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे है, और जो दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है उसका भी इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो ट्रैप्ड हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। मगर सोचो अगर ऐसा हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन तो यहां है, पर इसका इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है, दिमाग में जोर दो है, इसका इलेक्ट्रॉन तो यहां है, इसका, पर इसका इधर बैठा है, तो जो ये ओवरलैपिंग करेंगे ना, इससे बॉन्ड नहीं बनने वाला। ठीक है, तो जब दोनों ओवरलैप करने वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड बनेगा, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। इसी को फ्यूचर में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहेंगे। नहीं चल रहा है? बहुत तेज चल रहा है, तुझे क्या पता। मैं कह रहा हूं आगे चल के हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पढ़ेंगे। हेलो, मॉलिक्यूलर, उसमें बताया जाएगा आपको दो तरह, जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव माना जाएगा, वेव कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हम मानेंगे दो वेव इंटरफ्रेंस कर रहे हैं। अब याद करो फिजिक्स, इंटरफ्रेंस दो तरह का, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। यानी उसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को मैं यहां पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलूंगा, या इसी पॉजिटिव ओवरलैपिंग को मैं वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलूंगा। हवा लगी? नहीं लगी? जंगल से आए, जंगल में पहली बार देख रही क्लास रूम भाई, ऐसे बैठ के पढ़ना यहाँ पे। ये तो क्या समझाना था? हाँ, दूसरी बात समझो, एक और बात समझो, ये दोनों हैं पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर नहीं है, इधर है इलेक्ट्रॉन, तो यहां से जो ओवरलैपिंग होगी, क्या उससे बॉन्ड बनेगा? वो वापस जाएगी, क्योंकि हम फिर से आएंगे कल बदल के अपना। ठीक है, तो पहले तो इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंफ्यूज हो गया क्या? और सिंपल लैंग्वेज समझो,
आज हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन को वेव मानेंगे, ठीक है। आज हम ओवरलैपिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, कल हम इंटरफ्रेंस वर्ड यूज करेंगे। ओवरलैपिंग मेनली दो तरह की, पॉजिटिव निगेटिव। इंटरफ्रेंस दो तरह का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इंटरफ्रेंस से भी बॉन्ड बनता है। निगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से भी बॉन्ड नहीं बनता। ये बता रहा था, नहीं समझ आया? अब मैं तीसरी बात समझाने जा रहा हूं। ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल। एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है। ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, इसका लोब दिख ही रहा है। अब ये ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या होगा? ये ना पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही नहीं होगी इसमें, समझ रहे हो? इसे बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग, यानी एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से ऑर्बिटल्स का टकराना, इम्प्रॉपर। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसे आके टकराएंगे तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा? तब भी नहीं बनेगा। तो इन सब चीजों को आप बोर्ड पे समझते हैं मैं क्या बता रहा हूं। हमारे पास तीन तरह की ओवरलैपिंग होगी, पॉजिटिव, निगेटिव है, जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को कल को फ्यूचर में मैं और एक नाम दूंगा, क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये इसे एक और बात बोलते हैं, ओवरलैपिंग इन सेम फेज। ओवरलैपिंग इन सेम फेज, ओवरलैपिंग इन सेम फेज। और निगेटिव ओवरलैपिंग को बोलेंगे कल, इसी में हम लोग ओवरलैपिंग इन अपोजिट फेज या इन डिफरेंट फेज। आउट ऐसे बोल सकते हैं इसको, हट, आउट फेज ओवरलैपिंग। आउट फेज ओवरलैपिंग क्या होती है ये अभी समझाता हूं, हाँ, नहीं पहले से दुखी हो जाए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल की लाइन लगा देते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग, मान लो एक लिया मैंने पी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मे भी इस लोब में हो, मे भी इस लोब में हो, ठीक है। तो समझना लैंग्वेज है, इधर देखो, आप इन दोनों लोब्स को डिस्टिंग्विश करोगे, डिस्टिंग्विश, यानी या तो इलेक्ट्रॉन यहां है या तो यहां है। तो इस या तो को ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, कि मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन यहां है तो मैं उसको शैडोज दिखाऊंगा, है इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं है, मैं बस डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। इट डज नॉट मीन कि हमेशा शैडो माने इलेक्ट्रॉन होता है। आप चाहो ऐसे सोच लो कि यहां इलेक्ट्रॉन मानूंगा है या नहीं है, यहां अंधेरा है, नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहां उजाला है, इलेक्ट्रॉन है। इट्स अप टू यू, इन दोनों में से किसी एक में है, एक में नहीं, इस तरह मानोगे। या इसे ऐसे लिखूंगा, या मैं इसे ऐसे लिखूंगा, कुछ इस तरह, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। क्या मतलब हुआ? माइनस माने इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यही बताना है मेन। ये प्लस माइनस बताते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। ये आपकी मर्जी है, 50-50 हो जाओ। कुछ लोग समझ सकते हैं माइनस माने इलेक्ट्रॉन है, प्लस माने नहीं है। कुछ लोग समझ सकते हैं प्लस माने है, माइनस माने नहीं है। कुछ आया समझ? अब ये ओवरलैप करेगा, ये बस इसमें लोब को डिस्टिंग्विश किया गया है। अब ये ओवरलैप करेगा दूसरे ऑर्बिटल से। सपोज करो एस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और इसका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो यही है, जेड एक्सिस, कुछ इस तरह, जेड एक्सिस। अब ये यहां से आ रहा है एक एस ऑर्बिटल, वो भी प्लस में है। तो बताओ ये दोनों कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव? ये इसका मतलब हुआ कि दोनों में इलेक्ट्रॉन था, दोनों ओवरलैप कर गए, ठीक। इसे कहते हैं सेम फेज ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। या ऐसा ही नहीं हमेशा प्लस प्लस ही, हमेशा एस और पी भी कर सकते हैं। रुक जाओ जरा, और मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तो थोड़ा सा टाइम दो। ये दोनों मिलेंगे, कैसे बनेगा देखना, ये गरीब हो जाएगा, डेड, और ये बड़ा सा ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एस भी है, पी भी है, ऐसे माइनस, सॉरी गाइस, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। कुछ आ रहा है? छोड़ दो, ये कल परसों बनाया होगा, ऐसा मैंने बनाया था ना, आज प्लस दिखा दिया बस। अब सुनो, आपको दो प्लेन देखने हैं, सुनो ये, सुनो 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 सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया दुनिया में। अब क्या होगा? नोड होता है, यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नोडल प्लेन की मुझे यहां जरूरत है।
तो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है, समझा भी देता हूँ, या इसे जनरली नोड ही कह दूंगा। तो वो कैसे देखोगे, ध्यान से देखो। ये प्लेन है, प्लेन, जहां पर प्लेन देखना है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। प्लेन, प्लेन विदाउट इलेक्ट्रॉन, कम शब्दों में विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्लेन विदाउट इलेक्ट्रॉन। तो आपको दो प्लेन ढूंढना होगा बार बार, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक प्लेन ऐसे देखोगे, एक ऐसे देखोगे। ये देखो पेपर छपे हुए रखे हुए बहुत सारे, आंसर की गलत होगी। एक पेपर ऐसे, एक एक ऐसे प्लेन देखेंगे, एक ऐसे प्लेन देखेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इस बोर्ड को कट करना, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। तो आओ इस बॉन्ड में देखो, इस बॉन्ड में देखो, दो प्लेन ढूंढो और बताओ कौन सा ऐसा प्लेन है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। क्या इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको? यस मिलेगा। और इसमें नो, क्यों नो? मिलेगा ना। तो यहां पर नोड 0 हुआ, मुबारक। नोड 0, ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। इसमें भी है, इसमें भी है। अरे इलेक्ट्रॉन तो यहां है, ये एटम 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 है। ये इसका बीच का हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन बैठा है। एक बार मैं ऐसे प्लेन ले जाऊंगा, देखूंगा यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एक बार ऐसे ले जाऊंगा, देखूंगा यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। इसका मतलब प्लेन विदाउट इलेक्ट्रॉन इज 0, तो नोड इज 0। कैसा लगा मजाक? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मजाक था ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो मैं आपको पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूं और सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या मिलेगा? प्लस प्लस से मिलेगा या माइनस माइनस से मिलेगा। समझ आ रहा है? झूठ मत बोलना। प्लस प्लस से मिलेगा या माइनस माइनस से मिलेगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में प्लस प्लस मिलेंगे या माइनस माइनस मिलेंगे। सुन लिया? गुड। स्लाइड चेंज। हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये सिग्मा था जहां पर नोड 0 है। अब आप क्या करो? बोर्ड पे देखो सभी लोग, इधर है। थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल ले लिया, बेचारे दुखी हो गए। लो भाई ये ले लो आसान एग्जाम्पल। दिस इज माइनस प्लस, अनदर ऑर्बिटल, दिस इज माइनस प्लस। बताओ कैसे ओवरलैपिंग? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और बीच में बड़ा सा माइनस आ जाएगा ऐसे ना। यहाँ छोटा सा गरीब सा प्लस, यहाँ छोटा सा गरीब सा प्लस। बताओ इसमें नोड बताओ, चलो शाबाश। पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, यस पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। क्या नोड कोई है? नोड यहां भी 0 है। क्या बना? सिग्मा की पाई, सिग्मा बना। तो सिग्मा बना पॉजिटिव से, पाई बनाता हूं। गली में आज चांद निकला, कुछ इस तरह। प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, थोड़ा छोटा हो गया, एक्चुअली बराबर है दोनों। प्लस माइनस, ये भी px है, ये भी px है। बताओ बच्चों, z एक्सिस के लॉन्ग चले आ रहे हैं दोनों, px px। कैसे ओवरलैपिंग करेंगे ये लोग? साइडवेज। क्या बनाएंगे? सिग्मा बना, पाई बनाएंगे। ओ वाह नाइस। तो ऊपर ऐसे बनेगा प्लस प्लस, नीचे ऐसे बनेगा माइनस माइनस। चलो बताओ, कोई बताने वालों, कितने नोट्स हैं इसमें? दिस इज पाई। मेरे को नोट बताओ। ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये और अच्छा बना दूं क्या? यू वांट दिस कलरफुल? ये ले लो।
ये ले लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब बताओ नोड कितने, एक प्लेन ऐसे पास करोगे वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें, और एक ऐसे पास करो 20 से निकलेगा उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यहां आया नोड। आह, इसका नाम सिग्मा, इसका नाम पाई है ना, पाई। आप पूरा नाम देना चाहो तो आप इसको स्पेसिफाई कर, देखो इधर ये 2px होगा कम से कम। हेलो एवरीबॉडी लिसन, टोपी वाले इधर देख, ये 2p होगा, 2p होगा मान लो, तो पाई का नाम होगा पाई 2px। डरने का नहीं, ठीक है, ये पाई 2px की ओवरलैपिंग से बना है। लिख सकते हैं ऐसे भी लिखने वाले। सदमे में लग रहे हैं। फॉरगेट योर नेबर टू लर्न केमिस्ट्री। ओ गाय, प्रकाशन गाय, क्या सब्सक्राइब कीजिए तो ठीक है। तेरा वहां बैठना यहाँ बैठना मुझे कंफ्यूज करता है। हाँ जी, हाँ, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, और कहाँ इलेक्ट्रॉन, यही तो है जहाँ बॉन्ड बना वही तो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए, इस पे मिल गए, यहाँ आ गए। तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, कोई जगह नहीं है। देख उसको आया समझ, पूछ उससे। ए जरा पाई स्टार बनाओ रे, सिग्मा स्टार पाई। ये सारे के सारे पॉजिटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल थे सो फॉर। पॉजिटिव मतलब बॉन्ड बनेगा। अब चलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग की तरफ। रुक तुम लोग चुप नहीं होगे फिर है? इधर देख मेरी तरफ, ओए हीरो चुप होगा कि नहीं? नहीं सोल्यूशन नंबर 2 निकालू। उधर चल तू है, उधर चल, व्हाइट टी शर्ट वाले। हीरो बनाया, पैसे दिया यहाँ पे, तो ऐसे दिमाग खराब है, आंसर की नहीं सही। तो क्या बोल रहा है, बोल तेज तेज। कौन सी एक्सिस पे? दो दिल मिल रहे हैं, क्या बोल रहा है? दो नोड, अच्छा, और कहां जाएंगे ऐसे? हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो जिनमें 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 एक्स शामिल है उनमें उनमें इलेक्ट्रॉन है, जिनमें नहीं है उसमें नहीं है, वो एक ही बचता है। ये पी एक्स है ना। तो जिन जिन तुम्हारे बुलाए हुए नोड प्लेन्स में, पुलाव प्लेन का नाम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ना, जिनमें जिनमें एक्स शामिल होगा उनमें उनमें इलेक्ट्रॉन होगा, जिनमें एक्स शामिल नहीं है उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक ही बचता है। और फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू। आइए देखते हैं स्टार निगेटिव तरफ। निगेटिव और लैपिंग में ये सारे पॉजिटिव थे, ये आउट फेज ओवरलैपिंग होगी, मतलब कुछ इस तरह प्लस माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ये प्लस माइनस की ओवरलैपिंग हो जाएगी। समझने वाले समझो, इधर बोर्ड पे ध्यान से। इसमें बढ़िया से रिपल्सन को समझना। थोड़ा मैं पहले पाई ले लेता हूँ, पाई ज्यादा आसान लगता है आपको, समझ में भी आ जाएगा। या चलो सिग्मा ले लेता हूँ, इसी प्लस माइनस। अब ये दूसरे के माइनस से मिलने चला गया, ले क्या कर लेगा, कोई बॉन्ड बनेगा? तो पहले जैसे आपने बनाया था स्ट्रक्चर उसके हिसाब से रिलेट करने जा रहा हूं। जब ये ओवरलैप करते थे तो ये वाले ऑर्बिटल बड़े हो जाते थे, बड़े हो जाते थे ना, ये डेड हो जाते थे। इस बार रिपल कर रहे हैं, आएंगे फिर वापस, नहीं सही फैसला नहीं तो वापस जाएंगे। तो ये रिपल्सन की वजह से ये वाले ऑर्बिटल बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, थोड़ा सा ऐसे दिखाया जाएगा। दैट टाइम आप डरना नहीं, कुछ इस तरह। अलग अलग हैं दोनों, मिले नहीं, मिले नहीं ना, मिले ही नहीं दोनों। बताओ, इज देयर एनी नोड, इज देयर एनी नोड? इस वाले प्लेन पे है इलेक्ट्रॉन, है ना, परंतु इस वाले पे नहीं है। इस वाले पे यहां से 20 से जाएगा, इसका नाम है नोड। ये जो बॉन्ड है, जो तुम्हारा कंसेप्ट है, ये सिग्मा स्टार देगा, एंटी बॉन्डिंग। निगेटिव और लैपिंग से क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कल को इसी को बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
भाई तुम मुझे 5 मिनट दो, सवाल पे जाऊंगा तो आसान लगेगा। अभी पहली पहली बार पढ़ रहे होगे सारा, पहली बार नहीं है वही, बहुत कुछ पहली बार होता है लाइफ में। चलिए अगला एग्जांपल देखिए ध्यान से। ये प्लस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस, ये मिलाओ इन्हें, कैसे रिपल कराओगे? कुछ इस तरह, वो उसको कहेगा दफा हो जा, इधर मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और वो उसको भगाएगा, तू भी भगा बे यार, समझ जाओ। ये दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है? रिपल। तो कितने नोड निकालिया? नोड बताओ। यहां नोड 1 था, यहां नोड 2 आ जाएगा। बना क्या इस बार पता है? पाई स्टार, पाई स्टार। निगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनता, नहीं बनता तो दुश्मन होता है, एंटी बॉन्ड होता है। ये ओवरलैपिंग एंटी बॉन्ड है, एंटी। तो स्टार लगा देते हैं एंटी में। और मोर डिटेल्स डो नॉट सब्सक्राइब, बल्कि दोबारा रिकैप करो सारा। हाँ जी, वैसे ही जैसे दिख रहा है लाइन, ये लाइन देखो, एक लाइन ये नोड है, एक लाइन ये नोड है, वही दो प्लेन तो देखना है मेरे भाई। तो तुम लोग मेरी तरफ देख तो रहे होते हो पर सुन कुछ नहीं रहे होते हो। वी हैव टू चेक ओनली जो प्लेन्स, वन हॉरिजेंटल अदर वर्टिकल। कैन यू फाइंड इलेक्ट्रॉन हेयर हेयर हेयर? यू कैन नॉट। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ना कि यहाँ है। तो यहाँ से गुजरने वाले लाइन पे, प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से गुजरने वाले प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अच्छा, जुम्मा जुम्मा में ऐसा ही होता है। खैर, यहां पर दो नोड आ गए और पाई स्टार नाम है इसका, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो सारा रिकॉर्ड देखो ऊपर से नीचे तक, मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देख लिया? और बताओ कि 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 ऑर्बिटल और या ओवरलैप और नोड कितने हैं? सिग्मा में कितने? सिग्मा स्टार में कितने? एक। पाई में कितने? एक। पाई स्टार में कितना? ज। बस इतनी सी बात है, ये टेबल आपको काम आएगी। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, अगर बॉन्डिंग में एक्स नोड है तो एंटी बॉन्डिंग में x+1 होगा। हेलो गाइस, अगर बॉन्डिंग में एक्स नोड है तो उसी के एंटी बॉन्डिंग में अख ज्यादा होगा। 0+1 1, पाई में 1, पाई स्टार में 1+1 2। तो अगर बॉन्डिंग में एक्स नोड है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में x+1 होगा। बॉन्डिंग में 1 नोड है तो एंटी बॉन्डिंग में एक ज्यादा होगा। बॉन्डिंग में 0 नोड है तो एंटी बॉन्डिंग में एक ज्यादा होगा। आया? तो ये खुद से लिख लेना नोड। नोड इन बॉन्डिंग x, नोड इन एंटी बॉन्डिंग x+1। इसका मतलब ये हुआ कि नोड इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल BO लिख देता हूं, इक्वल टू x। तो नोड इन एंटी बॉन्डिंग x+1, नोड इन बॉन्डिंग x, नोड इन एंटी बॉन्डिंग x+1, नोड इन बॉन्डिंग x। ओ सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। नोट बेचारे कॉपी करने की हैबिट जो है, देख तो इधर रहे हैं, इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है क्या क्या लिख रहे हैं। 4 ही ऑर्डर पड़ा है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। सिग्मा में 0, सिग्मा स्टार में 1, पाई में 1, पाई स्टार में 2। कल आए थे? कल तुम पढ़ने आए थे? अच्छा, हाँ हाँ, अभी तो रिपर मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, कहीं गलत फायदा, वापस जा रहे हैं।
वापस जा रहे हैं, आए थे बॉन्ड बनाने के मकसद से, पता चला कि अपोजिट फेज है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन तेरे पास है ही नहीं, चल मैं वापस जा रहा हूं। तो उस वो एक इंस्टैंटेनियस है ना, जो इंस्टेंट, उस समय ऐसे हालात आए होंगे। खैर ये देखो बोर्ड पे, यार ये क्लास नहीं संभल रही मुझसे, मैं छोड़ दूंगा क्लास। ओ भाई तुम लोग अपना एक बार फैसला कर, तुम्हें पढ़ना है या ये बातें करनी है, फिर मैं उसके साथ, अगर तुम बातें भी करोगे मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता रहूंगा, वैसे रिकॉर्डिंग में आवाज तुम्हारी जाती नहीं है, किसी को क्या पता चला क्लास में क्या चल रहा है। तुम जरा सा उधर घूमने जाओ, तुम बात शुरू कर दिए। ऐसे बैठो, तुम पड़ोसी को नहीं जानते, पड़ोसी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में तुम्हारा दुश्मन है, अगर वो तुमसे क्लास में बात करता है तो मान लो ये बात, चाहे तुम डिस्कस ही करो। देखो जो तुम्हारे डाउट्स आते हैं ना, अक्सर मैं वो क्लास में बोल रहा होता हूं, बस तुम सुन नहीं रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है, शक्ल इधर देख रही होती है, बस बोल रहा होता हूं, ठीक है। लिखा तुमने नंबर ऑफ बॉन्ड नोड्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ नोड्स इन एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये खुद में ये जो लाइन लिखी ना एक्स एन एक्स प्लस वन, ये खुद में एक सवाल है, कभी कभी एन दे देता है तो पूछता है उसके स्टार में कितना होगा, तो एन प्लस वन होगा। ऊपर से ये नया टॉपिक है, उसमें भी आप बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये, वो भी सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग, जाके बाहर यहां से दूसरों को सलाह देते होंगे कैसे पढ़ना है बच्चों, छोटे भाई बहन को, कोई 11th में होगा उसको बहुत सलाह देते होंगे, वो अलग बात है, इंटेंशन कुछ और रहता होगा। सच में इसी एच तक, यहां प्लस यहां माइनस। देखो सुनो ध्यान से, इसका नाम है पी एक्स है, सुनो मत लिखो, सुनो 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 सुनो। अब आया पी एक्स के साथ पी वाई, कुछ इस तरह, अब उसको तो ऐसे दिखाऊंगा ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ऐसे ये पी वाई है, और दोनों आए जेड के लॉन्ग, बताओ कौन सी ओवरलैपिंग, दिस इज जीरो ओवरलैपिंग, समझ सको तो समझो, जीरो ओवरलैपिंग। कैसे बच्चा पार्टी, लड़की कहीं का, देखो ये है एक्स पी एक्स और ये है पी वाई, यार ये समझ आया, ऐसे होते ना पहले चिपक के, अब अलग कर दिए मैंने, ये पी एक्स ये पी वाई, आ रहे हैं जेड के अलॉन्ग, जेड कहां है, ये कनेक्ट करती हुई लाइन, तो ये ऐसे आ रहे हैं, क्या कर लेंगे वे, जीरो ओवरलैपिंग, कुछ आया समझ, जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर भाई ले इस तरह लिखूंगा मैं, ये है हमारा प्लस माइनस, ये है हमारा या आपका प्लस एस है, ये 2p है, ये 2s है, बताओ ये कैसे ओवरलैपिंग, ये भी जीरो ओवरलैपिंग, क्यों, ना ये इधर से आ रहा है ना ये इधर से, एस कभी पाई बनाता नहीं है, तो जब इधर से आता, इधर सुनो इधर बताओ, अगर ये इधर से आता तो कौन सी ओवरलैपिंग, इधर से, ये इधर से आता तो कौन सी ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, थैंक यू सो मच, इधर से आता तो कौन सी ओवरलैपिंग, प्लस माइनस तो निगेटिव जाती, इधर से आया तो जीरो, ये पाई बनाता नहीं है, ऐसे लिखिए 2pz प्लस 2py, चले आए आई एन ए इज एक्स, बताओ कौन सी ओवरलैपिंग, वाह मोदी जी वाह, 2pz प्लस 2py आई अलोंग एक्स, इसका डुप्लीकेट है ये, है ना, दो अलग अलग, एक z, तुम लोग आप ये इस चीज पर स्ट्रिक्ट मत रहो कि हमेशा ये z एक्सिस ही है, जब आई एन एक्स एक्सिस हो गया तो इसको मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको मान लो एक्स एक्सिस, सुना क्या बोला मैंने, आई एन एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या करे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा कॉम्बिनेशन है। इतना सारा टॉपिक पढ़ोगे तो एक टॉपिक ऐसा लगेगा यार ये पता नहीं क्या चल रहा है,
पर सवाल उसके हो जाएंगे, यू वेट एंड वॉच। ये क्या है, जीरो ओवरलैपिंग। सवाल होना मैटर करता है। अच्छा, अगर px और px आए, px और px along x एक्सिस, तो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा ना, along x एक्सिस। और अगर py आए along y एक्सिस, तब भी सिग्मा। लेकिन अगर वही py along x या z एक्सिस आएंगे तो पाई बनेगा। हाँ जी, नोड, इसमें नोड नहीं होगा, इसमें नोड कहां पड़ेंगे, यहां पे तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुई है, ऑर्बिटल नहीं बना है, यहां पे कोई सिग्मा स्टार सिग्मा बना ही नहीं ना। 8 सेकंड दो, सवाल दिखाता हूं फिर वापस आ जाना, तुम बहुत टाइम लगाओगे भाई। चलो ये देखो, अच्छा देखो, ऐसा बिल्कुल सुंदर सवाल कॉपी पेस्ट है ये, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बहुत क्लियर होगा। रुक जाओ यार, जल्दबाजी कर रहे हो। सवाल का पैटर्न समझे, यहां चूज करना है ऑप्शन, नहीं यहां चूज करने लग जाओ। हाँ, थैंक यू सो मच। तो पहला जीरो है, दूसरा, रुक जाओ मुझे सबके बारे में पूछना है। ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग है, जीरो है। और ये वाली, हाँ ये मैंने नहीं लिखा है कॉपी पे, बनाना चाहते तो ये बना लो, निगेटिव एग्जांपल है। अब ये देखो, एक पी एक्स है एक पी वाई, आ रहे हैं जेड के लॉन्ग, क्या कर लेंगे, जीरो। तो फर्स्ट एंड थर्ड में निगेटिव ओवरलैपिंग है, जीरो ओवरलैपिंग, सॉरी मैंने ही पढ़ाया था। अगला, ये पढ़ लो जरा एक बार अच्छे से। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिग्मा की पाई। तो किसकी एनर्जी, सुनो, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सिग्मा की ज्यादा होगी। सिंसियरली पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो। थोड़ा रुक जाओ भाई, यहाँ पे कुछ एग्जाम में नहीं लिखा क्या है, लिखा ना, हाँ उसलिए ऑल इंडिया एग्जाम है, तुम अभी ऑल क्लास में बैठे हो, ऑल इंडिया एग्जाम है वो, तो ध्यान से पढ़ो। एक एक पढ़ो ऑप्शंस, ये तो इसमें काट रहा है मेरा तो। हाँ बोलो फैजान, कौन सा आंसर करेक्ट है, शायद क्यों लगा दिया, बर्बाद कर दिया सारा। तुम बताओ। वो सब बहुत सारे यहाँ पढ़ने वाले बैठते थे पहले, सब गायब हो गए। फोर्थ आंसर है, क्योंकि मैंने बोल दिया था ना बॉन्ड एनर्जी की बात, गलती कर दी थी। फ्री रोटेशन एट अलाउड सही है, पाई के अलाउड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बताता है किधर से एटम अटैक करेगा, बट पाई बॉन्ड बेचारा कोई रोल प्ले नहीं करता, वो तो आंखें बंद रखता है, जब सिग्मा चला जाता है उसके ऊपर खुद भी चला जाता है। यानी रास्ता कौन बनाता है, सिग्मा, पाई उसी बने हुए रास्ते पे चलता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, यही दोनों बातें कंट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों में से एक आंसर होगा। इसने कहा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसमें उसने क्या कर दी, सिग्मा की एनर्जी कम कर दी और पाई की एनर्जी ज्यादा कर दी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी लगेगी ना टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट्स व्हाई ये गलत हो गया, ये सही आंसर हो गया। बात गलत, आंसर सही। यहां अंडरलाइन करना, नहीं पहला टिक करके आओगे, विच आर द करेक्ट, यस टिक 1। बाहर निकलते मालूम पड़ेगा, मास्टर ने कहा चारों ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ये करके दिखाओ, ये फेयर पे लिखने की रिकमेंडेशन है, नाउ इट्स अप टू यू, बट नॉट लैंग्वेज, जस्ट 4 ऑप्शंस, और आगे बताओगे कि करेक्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, नॉट स्टेटमेंट जस्ट ऑप्शंस। नालायक सुनता नहीं है क्या बे, नॉट स्टेटमेंट जस्ट ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स। साइड कहां, साइड पहली बात सही लिखी है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं बताओ, 2py आएगा और पाई बनाएगा, आई ने लिखा ऊपर z एक्सिस है, तो ये बात भी सही है। आंसर क्या पूछा है,
ना इनकरेक्ट, है ना, बात सही है, ऑप्शन गलत है। दूसरा बताओ। हाँ, बात सही है, टू पी जेड सिग्मा बनाता है, ऑप्शन गलत है। तीसरा बताओ क्या बनेगा, पाई सही है, बात सही है, ऑप्शन गलत है। चौथा बताओ, आप बताइए। हाँ, ये अगर होते, अगर ये मिलते तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते वैसे तो। भाई तू बता फैजान, हट तू। ओ भाई मारो मुझे, वो पतला वाला कहाँ है, अच्छा उस बैच में है वो। जीरो ओवरलैपिंग, गुड। ये क्या लिखा है, जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये जेड के अलॉन्ग आ रहा है एस भागते भागते, और यहां बैठा है पी वाई, ये है पी वाई। कौन सी ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। इसने क्या लिख के है, पाई। बात गलत है, आंसर सही है। इसीलिए कहता हूं बात मत करो, ध्यान सुनो, वरना ऐसे उल जलूल आंसर दोगे। उल जलूल पे कॉपीराइट हो गया अब तो। डन। कौन ऑप्शन होगा, तुम लोग क्या लिख रहे हो रे, मैंने उसी टाइम दिया था लिखने का टाइम है। ये आपके स्लाइड मिल जाएगी, चलो ये पढ़ के दी, ये तो मैंने कहा, सॉरी 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 गाइस, ये बाद में ये वाला करेंगे बस। म्याऊं। आज वो नहीं आया क्या, ओ चिंटू, तू खड़ा जा, यार खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश। बताओ ये वाले के बारे में बताओ, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है ये। रुक जा, सुन पहले, पहला वाला पॉजिटिव है, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा की पाई, पाई। दूसरे वाले में क्या है, निगेटिव, कौन सा बॉन्ड, पाई स्टार। आंसर बताओ। तुम कितने घटिया हाँ जी, तो जल्दी में क्यों है, थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन, थोड़ा टाइम और खड़ा रहेगा ना, तो ये इसको भी जो अभी बताया था वो भी वापस ले लेगा। क्या नो, एक रुक जा, ये कौन सा बॉन्ड, पाई की सिग्मा, बोल। तू इतना अनकंफर्टेबल क्यों है, तेरे क्लास में कोई है, यहाँ पाई, ठीक है, यहाँ पाई स्टार, ये बात आई समझ, पाई पाई स्टार, पाई पाई स्टार दो जगह है, नहीं एक जगह है, तो अनकंफर्टेबल होके भी आंसर मिल जाएगा, पाई पाई स्टार एक जगह है, बैठ जाओ। एक्स, और एक बात सुनो, ये आई एन ए बाई डिफॉल्ट क्या होता है, जेड एक्स दिया भी है, मुबारक। अब जरा इस पर कमेंट करो, ये क्या लिख के बैठा है बे, अगर ये सही भी होता, टू पी जेड टू पी जेड आते भी ना जेड के लॉन्ग, तो सिग्मा बनाते। इसने क्या लिख रखा है, पाई, तो टू पी जेड तो सिग्मा बनाएगा बिकॉज जेड इज द आई एन ए। खैर और सुनाओ, ये समझ में आया किसी को, नहीं आया, क्यों नहीं, ये तो मैंने कॉपियां भी बनाए हैं, ऐसे तुम लोग मुझ पर शक की नजर देख रहे हो, ये बनाया है मैंने, ये बनाया है, कहाँ गया भाई, वापस लाओ उसको, ये बनाया, ये वाला, दिस इज पाई स्टार, एंड दिस इज वेयर, दिस इज सिग्मा, हाँ दिस इज पाई, ये पाई है, और ये वाला पाई स्टार है, यही सवाल है। बस मुझे इतना अच्छा ही पढ़ाना आता है, इससे अच्छे के लिए सब्सक्राइब करो अदर बैच। 10 सेकंड दो, हेडिंग लिखो फिर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ।
एक्चुअली बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे आप बाद में, पहले लिख लो ये हेडिंग, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड। आवाज जा रही उधर, नहीं आ रही? उनको तो आ रही है। हाँ होता है, फिर इसमें भी कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो सुनो, टर्म आएगा बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर। वाले ने इनको आगे बिठाइए, बगैर यूनिफॉर्म के पीछे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं बैठा हूं। हेलो हेलो, जल्दी समझो समझो, ए निकल, हट पर यहां से, खाली करो खाली करो। बेसिकली अरे इसको हटा, ओ जाओ उधर, अभी कोई मतलब छोटी, जाओ जाओ, जा बेटा जा जा, उधर जा जा। रूल्स, ओ फिर वो क्यों उड़ गई? हट, ओ तुम लोग कहाँ चले गए हो? तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म नहीं है, उसको बुला दो। तुम लोग बैठ सकते, तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म नहीं है, इसने बोला सर। तुम समझ रहे हो, तुम बैठ रहे, बात 2-4 बचे हैं बड़े बड़े। आपके लिए यूनिफॉर्म नहीं है, यहां बैठ सकते हो। बाबू सोना, वो कौन बचा? तुम आओ ना आगे बे, वो बैठा छिपा हुआ। चलो पढ़ते हैं, वरना वो बैच आगे हो जाएगा तुमसे। हाँ जी, अरे यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओए कीप साइलेंस प्लीज, ए काम डाउन बाबू, काम डाउन। बॉन्ड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसी चला लो यार, एसी से क्यों बंद किया है? चलाऊं? पढ़ाऊं? पहले आपका इसमें अटेंशन चाहिए पूरा। हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है? बॉन्ड का पैरामीटर, बॉन्ड से जुड़ी कैलकुलेशंस या बातें, उसमें हमें पढ़ने हैं 3-4 कुछ। एक तो पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल लिया जाता है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर। आप लोग देखो इसमें से क्या क्या पढ़ चुके हो, क्या क्या बाकी है। एक पढ़ना है बॉन्ड एंगल। इतनी चीजें पढ़नी होती हैं। इनमें से हमने क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ लिया है, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है? ये आज पढ़ेंगे, ये फ्यूचर में पढ़ेंगे, तीनों एक एक करके पढ़ लेंगे। तो जब आप असाइनमेंट वगैरह करोगे तो वहां बॉन्ड पैरामीटर लिखा होगा, तो बॉन्ड पैरामीटर का सवाल तभी करने जाना जब ये तीनों बातें पता हो, ठीक? वरना कूद जाओगे फिर कहोगे पढ़ाया नहीं गया अभी। तो आज वक्त है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बढ़िया से रिसेंट पीवाईक्यूज है, बढ़िया से देखना टॉपिक को, ठीक है? देखो बच्चों, पहले मैं शुरू करता हूं बॉन्ड एनर्जी से। एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाई गई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वही बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अब मुझे भी लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजें पैरेलल हैं, कुछ भी कह सकता हूं, एनी ऑफ देम। जब आप एक बॉन्ड बनाते हो तो एनर्जी निकलती है, ठीक है? बॉन्ड में एनर्जी निकलती है बनाते टाइम, और तोड़ते हो तो एनर्जी लगती है। सही बोल रहा हूं कामरान? एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितने एंथैल्पी चेंज आते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्मोकेमिस्ट्री क्लास 11th। अब
ये वाली एनर्जी, कितना मुश्किल काम है ये। एक होता है जस्ट एनर्जी बोल देना, जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है ना वो स्टेबल कम होता है, कम स्टेबल होता है वो। लेकिन ये एनर्जी निकली हुई एनर्जी है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये जितनी ज्यादा होगी ना सिस्टम उतना स्टेबल होगा। हवा लगी? हाँ, तो पहले डिफाइन कर लो। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड टू ब्रेक, ज्यादा बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, एक मोल के लिए गैसियस एटम ये वो, ब्रेक वन मोल बॉन्ड, यहां पे मैं जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूं। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, टू 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 मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस। एनर्जी रिलीज टू फॉर्म, यहां टू फॉर्म था, यहां टू ब्रेक था, वन मोल बॉन्ड। दोनों बात सही है, बस साइन बदल जाएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना सिस्टम उतना स्टेबल होगा, ये एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी को बताने वाली एनर्जी है। समझा? तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? स्टेबिलिटी। ये लिखो ना मेरे साथ, स्टेबिलिटी लिखो। प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दिमाग लगाओ इस पे, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतनी उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी ना। एक बॉन्ड में कम एनर्जी निकलेगी, दो बॉन्ड में और निकल जाएगी, तीन में और, तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड है। ये बात समझ आई सबको? ये बॉन्ड ऑर्डर वाली बात। और बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात होती है, और बॉन्ड लेंथ इसके इनवर्स होता है। बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड छोटा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो बॉन्ड लेंथी होगा उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा तो वो वीक होगा। क्लियर और नॉट? तो बताओ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कहां होगी, ट्रिपल में कि डबल में कि सिंगल में? यही तो मसला है, यही तो समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं। अब आपको करना क्या है, इस पूरे को एक 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 कंबाइंड बॉन्ड मानना है, ये एक रिश्ता है इन दोनों के बीच, इसको तोड़ना है तभी तो अलग होगा ये। तो यहां दो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहां तो तीन तीन, यहां दो यहां एक, तो जो सिग्मा है वो तो तीनों के पास कॉमन है ना, पाई यहां एक्स्ट्रा है, तो ज्यादा बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी भी और निकलेगी भी, तो क्या ऑर्डर आएगा? सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। यही वजह है कि मार्केट में आपको N2 गैस की भरमार एक्सेस मिलता है 78% एटमॉस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रॉन्गर है देन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। कोई बात नहीं। एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट N2 है? 78। 100 में 78 तो यही है, बेचारा ऑक्सीजन 21% बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा स्टेबल है तभी तो बना है भाई। ये रिएक्टिव कम है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता। खैर और सुनाओ, अगला अगला फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स किसके? ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की लिखा दूं तो बॉन्ड लेंथ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी का निकाल दूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितने कंक्लूड करना अच्छा था इस टॉपिक को।
देखो, सबसे पहले आप देखो कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। नेचर सिग्मा बना रहा है ओवरलैपिंग की पाई बना रहा है। अगर एक एक बॉन्ड कंपेयर करोगे, लिसन ना, एक एक बॉन्ड, तो सिग्मा स्ट्रांग होगा, पाई वीक होगा, ठीक है ना। यहां एक एक बॉन्ड का कंपेरिजन नहीं था, 3 2 1 का था। तो अब वो ओवरलैपिंग को देखकर पहचान जाओगे कि पहला फैक्टर है टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड कि वो सिग्मा है कि वो पाई है। दूसरा फैक्टर है, क्या है दूसरा फैक्टर, टाइप हो गया, हाँ हाँ, वो क्या नाम उसका, N1+N2। ऐसे समझ लो आप कि दो एटम बॉन्ड बनाएंगे, मान लीजिए H और F ने बॉन्ड बनाया, H और F ने, कौन सा बॉन्ड है ये, H और Cl ने बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा दोनों है। तो ये तो फेल हो गया। अब मुझे इनको कंपेयर करना होता, तो ये तो फेल हो गया। अब अगला अगला फैक्टर देखूंगा जो इनमें बदल रहा होगा। इसका शेल नंबर बताओ, शेल नंबर 1, इसका शेल नंबर, बेचारा एक बच्चा पढ़ के आया कहीं से, इसका शेल नंबर बताओ 1, इसका शेल नंबर 3, है ना। तो इसके जो शेल नंबर या पीरियड नंबर है ना, पीरियड नंबर, वो जितना कम होगा, कम कम पीरियड नंबर कम, 1 2 3 1 कम होता है, जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि छोटा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक रहेगा, राइट। तो क्या लिखूं, ज्यादा ध्यान से समझना, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इनवर्स है N1+N2 की। ये N1+N2 क्या है, ये N1+N2 क्या है, शेल नंबर ऑफ बोथ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग, शेल नंबर। शेल बहुत मुश्किल हो जाएगा लगता है। पीरियड नंबर बच्चों, पीरियड नंबर, वाह, पीरियड नंबर अब आसान लगेगा। अच्छा, तभी यहां आंसर नहीं आ रहे थे, इसका शेल बताओ, इसका शेल बताओ, सॉरी माय मिस्टेक। तीसरा फैक्टर, 4 फैक्टर में सेवा समाप्त कर दूंगा। तीसरा फैक्टर ये लिखा, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा INA के एलोंग आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। डायरेक्शनल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा INA के एलोंग आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। डायरेक्शनल नेचर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। डायरेक्शनल नेचर P में ज्यादा होता है, S में कम होता है। गाइस जागो, S स्फेरिकल होता है, बिखरा होता है चारों तरफ, लेकिन P एक एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो P हैज मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर देन S, दैट्स व्हाई। पहले इतना समझ आया। अब मैंने यहां लिख दिया डायरेक्शनल नेचर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो कैसे पता करोगे कि डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, P, जितने ज्यादा P होंगे उतना डायरेक्शनल, जितना S होगा उतना कम डायरेक्शनल। आया कि नहीं। चौथा फैक्टर, चौथा फैक्टर हेडिंग लिख के लिखाऊंगा अभी, ठीक है, हेडिंग लिखा के। अभी 3 फैक्टर पे सवाल कराता हूं पहले, थर्ड वाला समझाऊं। आप अभी मानो कि P हैज मोर डायरेक्शनल नेचर, क्या मानो, होता ही है ना, ये P है, इस दिशा में है x एक्सिस पर, और ये S है चारों तरफ फैला हुआ है, x पर भी है, y पर भी है, z पर भी है। तो जब मैं कहूंगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरी तरफ लाओ ताकि बॉन्ड बनाऊं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका कंट्रोल कर सकता हूं, S का कि P का, P का, क्योंकि P उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। ये बेचारा चारों तरफ फैला, इसे पहले कंट्रोल करना मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। चलो देखो एग्जांपल, एग्जांपल देखो, 1s 2s ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बनेगा,
सिग्मा 1s 3s ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1s 4s ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये क्या है? ओवरलैपिंग। अब इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड डिस्टेंस बताओ रे, बॉन्ड एनर्जी बताओ। ऐसा दीवाना पहले की क्यों, है ना? N1 प्लस N2 बदल रहा है, देखो ये भी सिग्मा पर लिख दूं, हाँ ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो नेचर तो बदल ही नहीं रहा है। आइए देखते हैं बदल क्या रहा है, सिर्फ शेल नंबर बदल रहा है। तो आप यहां देखिए N1 N2 की वैल्यू, तो N1 तो कांस्टेंट है ना, यहां लिख देता हूं, चलो N1 प्लस N2, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5। जितना ज्यादा N1 प्लस N2 होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि एटम बड़े हो गए ना साइज। तो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में और समझ में आया क्या पढ़ा रहा हूं। 2s 2p, आई एम सॉरी गाइस, 2s 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 2p 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 z, यहां भी ले लो z। बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? अब चैलेंज है तुम्हारे सामने। N1 N2 बराबर है, बताओ सब में 2 2 है यार, नहीं समझ रहे हो? N1 N2 बराबर है ना, सब सिग्मा बनाएंगे, तो ना पहला फैक्टर काम कर रहा है ना दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, बचता है डायरेक्शनल नेचर। तो सबसे स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा? आप बताइए, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? थर्ड। क्या बात करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थर्ड होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। यहां देखो दोनों पी हैं, पी ज्यादा तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ अख पी अख एस, यहाँ दोनों एस, तो इधर से इधर जाओगे तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा, डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है। टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी एक्स एंड टू पी एक्स की ओवरलैपिंग, टू पी वाई की ओवरलैपिंग, टू पी जेड की ओवरलैपिंग, थ्री पी जेड की ओवरलैपिंग। ये करके दिखाओ, ए बी सी डी कर देता हूं मैं, ए बी सी डी में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा कालिया? अच्छा ये आ गई टीपी, ये पीपीटी नहीं थी अभी तक ऑनलाइन। तुम कितने यहाँ पर मुश्किल है, आराम से करना, जल्दी नहीं। इधर वो चश्मिश कहाँ चला गया? तुम बताओ, इसमें ऑर्डर बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? हाँ रुक जाओ, हाँ भाई रुक जाओ, लेटर लिख के रिक्वेस्ट भेजूं? बोल, टी वाला स्ट्रॉन्ग होगा, तो होश में है? इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अच्छा हेलो, आप बताइए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? छोड़ो 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 छोड़ो, बातें छोड़ो, आओ नाम लिखते हैं, कहां सिग्मा कहां पाई। यहां क्या 2ps क्या बनाएगा? सिग्मा। ये तुम लोग जो लोग सिग्मा बोल रहे हो मुझसे डिस्कशन करो ना, बताओ ना तुम्हें क्यों ये सिग्मा लग रहा है? भाई बाय डिफॉल्ट आईएनए क्या होता है? रोज आईएनए पढ़ाऊं मैं? यहां पे आएगा पाई, यहां पे आएगा पाई, यहां पे आएगा सिग्मा, यहां भी आएगा सिग्मा, तो सिग्मा हुए सबके बाप, है ना? दोनों सिग्मा स्ट्रांग हो, दोनों पाई वीक। अब बताओ उन दोनों सिग्मा में ज्यादा स्ट्रांग कौन सा सिग्मा है? सी वाला। नहीं आया समझ? सी वाला, फिजिक्स वाला। तो इसलिए ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर यहां लिख रहा हूं, मोस्ट है सी फिर डी। इन दोनों में बताओ जरा
इनको बेचारों को एक ही बात पता है, छोटा या बड़ा, बराबर कोई आइडिया ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली यहां बराबर आ गया, बस बोल रहे थे खुद से ही, ये दोनों पर पाई पाई सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बने। पीएक्स पीवाई में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो डिजेनरेट होते ना, डिजेनरेट सुना है कभी? डिजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले। अरे 2px 2py में क्या डिफरेंस है भाई, सेम सेम तो है। जल्दी करो, थोड़ा मुझे दिखा, बहुत मैं देखा ही नहीं इस बात को। आजकल डीपी भी देखने तुझे नहीं मिला क्या? तू क्यों नाराज है? सब ठीक है? कॉपी शॉपी कहाँ है तेरी? किसकी याद आ रही है बे? क्या ये सब नॉर्मल है, भागना जाना आना ये सब चलता रहता है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हटा हाथ वहां से, छोड़ उसे। मौके का फायदा उठा रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है। सिंगल देखा नहीं, चांस मारने लगा, देख रहे हो? अभी भी तामन बड़ी बढ़िया डीबीपी है, देखो बढ़िया बढ़िया सवाल से मिलेंगे आपको। देखो देखो आप लोग, देखो 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 स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में, ज्यादा आगे मत जाओ, दुखी हो जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी। अरे सवाल वाल देखो, तब तक बढ़ जाए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। बढ़ गई? चलिए ये करके देखते हैं। बोर्ड पे देखो सभी लोग, बहुत जबरदस्त सवाल तुम्हारी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। ये पी ब्लॉक में 2-3 बार है, 2-3 बार है, ठीक है, 2-3 बार। पीवाईक्यू में ना हो पैसा वापस। क्या है सवाल? देखिए पहले सवाल, देखिए सवाल की धार देखिए। HF, HCl, HBr एंड HI, इनमें से आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। तो यहां पे है 1s2p, यहां पे है 1s3p, यहां पे है 1s4p, यहां पे है 1s5p। तो जिनको ये कहां से लिख रहा हूं मैं समझ नहीं आता, वो अपनी कॉपी का HF फॉर्मेशन याद करें। HF फॉर्मेशन में लिखा था sp ओवरलैपिंग, है ना? तो अब उनमें शेल का नाम भी ले लेता हूं, पीरियड का नाम। तो ये पहले पीरियड का है तो 1s, ये दूसरे का है तो 2p, फिर ये तीसरे का है 3p, 4p एंड सो ऑन। कुछ समझ आया कहां से लिखा ये p? गुड। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर मैं इधर से उधर, उधर से इधर जाऊं, इधर उधर करता रहूं, यहां से यहां जाऊं, तो बताओ N1 प्लस N2 की वैल्यू घट रही बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, कोई डाउट नहीं है। बॉन्ड वीक होता जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की। और एक बात सुनो तो सही, सबसे जल्दी H कौन देगा? मैं इनसे H मांगने जाऊं तो जल्दी कौन देगा? HI। सबसे जल्दी H प्लस कौन देगा? अच्छा पहले ये यही सोच के आंसर दिए थे HI, अब याद आया, अरे वहां तो H बोला गया था। H जल्दी कौन देगा? H प्लस जल्दी कौन देगा? हाँ भाई बोलो। H भी HI ही जल्दी देगा, H प्लस भी HI ही जल्दी देगा। नालायको, बॉन्ड तोड़ना ही तो है, जल्दी कौन टूटेगा? बॉन्ड HI। तो दो इधर से उधर जाओगे, इधर से उधर जाओगे तो टेंडेंसी टू प्रोवाइड, टू गिव, टू सप्लाई, H और H प्लस दोनों बढ़ेगा। चुप कर। H प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना। और सुनाओ एक बात और, H देने वाले कैसे एजेंट होते हैं? H देने वाले, H देने वाले बे, अरे ना,
H प्लस देने वाले नहीं बाबू, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। H देने वाले, H रिड्यूसिंग एजेंट, थैंक यू सो मच, किसी ने बोला दबी दबी आवाज में। तो H देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, H प्लस देने वाले एसिड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज। रिडॉक्स खत्म हो गया माशाल्लाह। और रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगी। कोई कह रहा है डिक्रीज। देख लो कोई डाउट हो बताओ। इतना सवाल पूछता है इसमें से। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे वीक एसिड HF है। PW cares without exam। जल्दी करो। तो एक एक सवाल दिखा दिखा के कराता हूं ताकि आपको बीच में सदमा ना लगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्या आता है। दिखाओ एक सवाल। स्केल लगा, चल हट। इसी का सवाल दिखाऊं सीधा, चलो। ये लिखा है मासूम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलो। कभी आया नहीं, मैंने ये PYQ से उठाया ही नहीं, तो सैड। अब आपको भरोसा ही नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मोर देन 1 टाइम आया है, पर ये उठाया PYQ से नहीं गया। यू हैव टू ट्रस्ट, ठीक है। चलिए वापस चलते भी और पढ़ना है हमें। अगला फैक्टर देखो, कितने फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स। अब जब आप एक पीरियड में चलते हो, पीरियड में, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एवरीबॉडी लिसन, तो क्या शेल बदलता है? शेल नहीं बदलता, वो भी 2p 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 सबके पास होते हैं। तो इन अ पीरियड लेफ्ट राइट जाएंगे, इन पीरियड साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। साइज छोटी होती जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देख लो भाई, साइज घटेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ घटेगी। वो तो यहीं आ गया साइज में। तो बताओ, CC बॉन्ड, CN बॉन्ड, CO बॉन्ड, सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा CC है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग CO। तो इसमें इधर उधर जाओ, देखो ये तो कॉमन है ना बच्चों, बदल क्या रहा है? यहाँ C, यहाँ N, यहाँ O, तो इनका बदलना देखो आप। सबसे छोटा O है, इसीलिए उसका बॉन्ड सबसे छोटा और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जिया बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथिया घटेगी। चेक करो जी, डाउट तो बताओ जी। डाउट ही डाउट है जी, डाउट ही डाउट डाउट डाउट। तो ये ले लो C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड O का कर लो। इसमें भी यही हालत आएंगे, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो कौन फ्लोर पे है? 4 है, 3rd फ्लोर पे। है कुछ कह रहे हो? और बैठना है और लिखना है? लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं। सबसे बड़ा होगा ये, है ना। सबसे छोटा होगा CO। चलो शुक्र है यहां तो लिख दिया। अब तो यकीन करोगे। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, भाई टेक टाइम टेक टाइम टेक टाइम, CC है ना। सब में 2p 2p है, सब में 2p 2p है, चेक करो सब में 2p 2p है। तो सबसे एटम जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, सिंपल।
ये अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया शायद। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ओ वो वाला ऊपर वाला ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। अब इसमें भी नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली लाइन लिखी थी ये। हाँ, ये कर लो जरा लास्ट वाला, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ध्यान से, यहां बहुत से निपटेंगे। चल तू बता रहे चाइनीज, बता। बहुत से निपटेंगे, एक नहीं लाइन लगा के निपटेंगे। हाँ जी, एक बार बोल के चुप हो जाओ। मैं यस, मैं सबका सुन रहा हूं। यस ब्रो, रोज पढ़ने सुधर जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। जिसके चक्कर में पड़ा है ना वो काम नहीं आए नहीं बोलूंगा। ए तुम बताओ कहाँ गए? हाँ तुम थर्ड बोला था। हाँ जी क्या कह रहे हो? CH होगा और 1s ओवरलैपिंग बैठा है वहां पे, नालायक सेकेंड पीरियड के बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ यहां है 2p 1s, बाकियों में 2p 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 2p, तो 1s n1 प्लस n2 कम। h से छोटा कौन? h नहीं बढ़ा पा रहा हूं। पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसके बाद क्या दे, इसे डैश दो, डैश डैश मतलब पहले ये देखोगे ये निपट जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ये देखोगे। बॉन्ड एनर्जी बता दी मैंने, किसकी ज्यादा होगी? जिसका n1+n2 कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी एनर्जी। इसलिए इसका आंसर क्या है? CH। क्या मसला है रे बताओ? मसला ही मसला है, चुप करके बैठो। इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्ड लेंथ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जिनको जाना है वो जा सकता है। इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्ड लेंथ, 2 मिनट की बात है, ध्यान से पढ़ लो, हो जाएगा। लोन पेयर का असर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, वही बात सब बढ़िया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करो, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अगर एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर बैठे हुए हैं, ये लोन पेयर, और ये स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम, अक्सर स्मॉल एटम सेकेंड पीरियड के होते हैं, सेकेंड पीरियड में ही डी खाली नहीं होता, तो छोटे होते बेचारे। एक कोई बताएगा मुझे? तो ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपल करें। अब बताओ, अब आप लोग इसका असर क्या होगा? इसके रिपल्सन से ये बॉन्ड टूट जाएगा ना जल्दी से, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। तो इनके ड्यू टू रिपल्सन, बस खत्म, एक लाइन की बात थी। ड्यू टू रिपल, वो अलग बात समझ नहीं आई। ड्यू टू रिपल्सन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज करके कहां जाएगी? ना तुम जानो ना हम, फिर जाएगा एक्सपेरिमेंटल लैब डेटा लाएंगे आप। सुपर से भी ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार तो पढ़ाई दूंगा मैं। ड्रॉपर से टॉपर, ऐसा वीडियो देखा है? ड्रॉपर से टॉपर तक का सफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िए सभी लोग। F2 है, Cl Br और I में मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी की एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन होगा? मैं क्या पूछ रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो। एक्सपेक्टेड बताओ, एक्सपेक्टेड बताओ, एक्सपेक्टेड बताओ। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन होगा? FF, क्योंकि यहां पर 2p होगी। यार तुम लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो यार, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो। यहाँ 4p
जाके देखो, पढ़ा मैंने F2 फॉर्मेशन, तो आपका Cl2 भी पढ़ाऊं, शेल बढ़ाते जाओ बस। यहां पे 5 पे 5 पे बताओ एक्सपेक्टेड क्या है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा, परंतु बट लेकिन इसके पास इतना जबरदस्त क्लैश है, लोन पेयर्स का रिपल्सन बहुत तगड़ा है, एक नहीं तीन तीन लोन पेयर हैं, इन फ्लोरिनवा पे तीन तीन लोन पेयर हैं, इसलिए बहुत स्ट्रांग रिपल्सन। सुन लो एक बार, ये इस टाइम लिख रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं खुद के साथ, तीन तीन लोन पेयर है तो स्ट्रांग रिपल्सन, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है। पूरी कहानी वही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लगी थी, ये छोटा है तो इसके इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे तो रिपल करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, टूटने में हेल्प करेगा, यानी बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा, 3D में खाली है तो इधर उधर फैल जाएगा, जिससे वो रिपल्सन नहीं करेगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। सुना सबने, एक्सपेक्टेड क्या था हाईएस्ट, पर घट जाएगी, घट के कहां जाएगी ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा, तो घट के कहां गई वो नीट है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी सर, अच्छा खत्म हो गया, Br2 फिर F2 फिर I2, ये यहां आया घट के, इतना घटा कि यहां आ गया, कहां चला गया बे, यहां चला गया, यहां ब्रोमीन के भी पास चला गया। ये आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, एनी हाउ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, शॉर्ट नोट बड़ा नोट, एक पेज में सिर्फ यही लिख देना, पॉइंट टू रिमेंबर PTR। रुक जाओ, जा रहे हो ना, इधर देखो, इधर ये देख लो फिर जाओ। मैंने जिस सोर्स से लिया उसमें 2019 तक के सवाल थे, 2019 के बाद भी आया है ये, हाँ 16 के बाद। आंसर इज थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, क्लास ओवर। किसका पानी है, पानी किसका, हाँ हाँ बहुत अच्छे